बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आगामी होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं जानकारी के लिए आयोजित की गई पन्ना जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता। श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 23 फरवरी और 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बागेश्वर धाम में आयोजित 251 सामूहिक कन्या विवाह एवं कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को लेकर आज पन्ना जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक पूरे आयोजन की जानकारी दी, जिसमें लोकप्रिय जननायक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा बागेश्वर धाम में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी एवं 26 फरवरी को अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 251 कन्या विवाह में शामिल होकर आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। इसी जानकारी के साथ पन्ना नगर वासियों एवं जिलेवासियों को चूल का निमंत्रण देते हुए सपरिवार कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियाँ जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो मातृ पितृहीन हैं, निराश्रित हैं, किसी की माँ नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन, 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है, जो सब समाज की होती हैं। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना बिछड़ा होता है। इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह होवे तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन ना रात हम लगे हैं। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बरों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने प्रण लिया कि हम 251 घोड़े मंगवाएं। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जा रही। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझें, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया और भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहज बस स्वीकार की। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में के हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी अभी प्रश्न चल रहा है। इतना ही नहीं, रुक जा बात बीच में ना पटर भगवती। इतना ही नहीं,
बुंदेलखंड की इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है, लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड के जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम इन सभी बुंदेलखंड वासियों, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे।